ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में हाउ टू कैलकुलेट टाइम रेशियो, बिकॉज टाइम रेशियो कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर सम्स करेंगे तो सबसे पहला वर्किंग नोट हमारा यही होगा, हाउ कैलकुलेट टाइम रेशियो। और टाइम रेशियो कैलकुलेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस हैं जो हमें टाइम रेशियो में बांटने हैं, और मेजॉरिटी एक्सपेंस आपका टाइम रेशियो ही होगा। जैसे अगर 10 ट्रांजेक्शन है तो 10 में से 6 या 7 तो आपको टाइम रेशियो में ही एलोकेट करने के लिए आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर डेट्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला डेट है डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन वो डेट है जिस दिन आपने किसी पर्टिकुलर फर्म को एक्वायर किया है टू इनकॉर्पोरेट, टू रजिस्टर्ड, और हो सकता है कि या तो आपका ही कोई एग्जिस्टिंग फर्म हो जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं कंपनी में, मतलब या तो आपका खुद का फर्म या किसी और के फर्म को आप एक्वायर कर रहे हैं टू बिकम अ कंपनी, उसको हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन। अब वो डेट हो सकती है 1 अप्रैल, वो डेट हो सकती है 1 मई, 1 जून। डेट विल बी डिफरेंट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में डेट अलग हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे डेट लिख रहा हूँ 1 अप्रैल 2023। कभी कभी क्वेश्चन में डेट चेंज हो सकता है कि 1 जून 2023 या 24। डेट ऑफ एक्विजिशन में बी डिफर फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जिस दिन कंपनी बनने का लाइसेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है उस डेट को हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे एग्जांपल, अगर हमने 1 अप्रैल को अप्रोच किया था टू बिकम अ कंपनी, तो उस दिन तो हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इट टेक्स टाइम, समय लगेगा। फॉर एग्जांपल, हमने अप्रैल में अप्रोच किया, हमें 3 महीने लग गए, 3.5 महीने लग गए, 4 महीने लग गए, 5 महीने लग गए। सपोज 5 महीने लग गए, 1 सितंबर को हमें सर्टिफिकेट मिला, मतलब ऑलमोस्ट 5 महीने लग गए। ठीक है, तो ये डेट होगी आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद एक और डेट दिया है जिसका बहुत ज्यादा इसमें यूज नहीं है, डेट ऑफ कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। अब आप बोलेंगे सर ये कमेंसमेंट डेट क्या होती है? कमेंसमेंट डेट का मतलब होता है जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया एज ए कंपनी। एज ए कंपनी आपने एज ए कंपनी कमेंस, पता है ना, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। जैसे जो बहुत सारी पब्लिक कंपनी होती है, सरकारी कंपनी, पब्लिक कंपनी, तो उनके लिए कमेंसमेंट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है टू स्टार्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग और देयर बिजनेस एक्टिविटी। तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का डेट हमें इस चैप्टर में तो इग्नोर करना है। इग्नोर, क्वेश्चन में अगर दिया भी है, सो डोंट लुक वेरी सीरियसली ऑन दिस डेट। डेट ऑफ कमेंसमेंट पे ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना है। क्या करना है? इग्नोर। ठीक है, और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। किस दिन आप बुक अपना क्लोज कर रहे हैं, कौन सी तारीख को आप बुक क्लोज कर रहे हैं। जनरली हम लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, सो वी बिलीव कि 31 मार्च 2024-25 जो भी होगा हमारा बुक क्लोज होगा। अगर क्वेश्चन कैलेंडर ईयर के हिसाब से दिया है, कैलेंडर ईयर, तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से क्या होगा, आपका 1 जनवरी को साल शुरू होगा और 31 दिसंबर को आपका साल खत्म होता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल ही रहेगा, एज पर क्वेश्चन आपको ये डेट पे अप्रोच करना है। ऐसा नहीं कि सर ने बोला कि 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल होगा, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन को रीड करना है कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या दी गई है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या हुई है, और डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या है। इन तीनों डेट के बेस पर ही हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम रेशियो। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे हाउ टू कैलकुलेट टाइम रेशियो। वैसे मैंने अपने प्रीवियस